मैं कहता हूं अगर हम हिंदुस्तान के लोग जुट जाएं तो डॉलर को 1 रुपये से नीचे लाकर दिखाएंगे कि मैं आपकी इस ज्यादती के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं। और ये चीज़ गुजरात के लोगों को ही नहीं, पूरे देश के दिल को छू गई। क्योंकि और अब हमने मन बना लिया है, सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश में जेएमएम का झंडा लहराएंगे। उसके लिए जितना हमने बीजेपी के लिए काम किया था उससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे, उससे भी ज़्यादा। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मांग अब झारखंड के साथ साथ गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, ना जाने कितने प्रदेश में अब होने लगा है कि बाबू ट्रम्प तेरा कुछ नहीं चाहिए हमको, आज से तेरा और मेरा संबंध खत्म। कि तूने मेरे लोगों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाई, इसका नुकसान तुम्हारे को इंडियन करके दिखाएगा। सर मैं इनको चुनाव के समय में चारों ओर से घेर लिया गया था, जेल भेज देना, पार्टी के बारे में बहुत सारा कुछ किया, कथित जमीन घोटाले, बहुत कुछ किया, मगर एक शेर की तरह ये हर मुसीबत से निकल कर गए और साथ में अपनी शेरनी को भी लेकर के आ गए। यूं तो झारखंड की भूमि बहुत ही खूबसूरत है और ये खूबसूरती पूरे विश्व में, पूरे देश प्रदेश में लोग जानते हैं, लेकिन झारखंड की जो राजनीति है वो अगर अलग प्रदेश में लोग उसको एक्सेप्ट करे तो समझिए कि झारखंड की राजनीति में भी कुछ है। मैं बात करता हूं, देखिए पीछे जो एक बैनर लगा हुआ है, मांग रहे हैं आपका साथ, हम मांग रहे हैं आपका साथ, हम सारा गुजरात। गुजरात की वही जमीन, वही धरती जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि आरक्षित है, वो सीधे तौर से कह सकते हैं कि उनके लिए ही है। लेकिन वहां के लोग अब कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जरूरत है गुजरात में। आखिर में क्यों, हम सीधे तौर से समझते हैं। विजय जी हैं जो गुजरात से चल के आए हैं। अब विजय जी ने पूरा नाम क्या लिखते हैं? विजय कुमार। विजय कुमार जी सर, जी सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गुजरात में आप क्या करते हैं? गुजरात में हम लोग का बिजनेस है और हम लोग गुजरात में बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है और पूरे बिजनेसमैन का ग्रुप जो है वो हमारे साथ में है। अच्छा, आपके साथ में? जी। थोड़ा सा और इधर आइए। ऐसा क्या कुछ लगा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा का? चूंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन अभी चल रहा है ये इंडोर स्टेडियम में, और 13वां महाधिवेशन का ये आखिरी दिन है। और आज के दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नीति जो भी है वो 16 प्रस्ताव 14 तारीख को लगा है कि क्या 16 प्रस्ताव है, उस पर मोहर लगी। और उसके बाद आज से कार्यकारिणी समिति और केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और वो होना है। ऐसे वक्त में ये जो है सो गुजरात में झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ मांग रहे हैं। क्या बेहतर लगा? सर सब कुछ बेहतर लगा। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। हम 40 साल से बीजेपी के साथ हैं। मैं ही नहीं, जी सर, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मैं तो क्या कहता हूँ पूरा परिवार नहीं, पूरा देश बीजेपी के साथ था। और हमने तन मन धन के साथ बीजेपी को पूरी तरह से उनसे समर्पित थे। मगर आज इतने सालों के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो चीज़ सोचकर, जो उनकी जो बातें थी उनको सुनकर हमने उनका जो साथ दिया, या यूँ समझ लीजिए कि हम पूरी तरह उनके भक्त थे। मगर आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हर मामले में हम बिजनेसमैन हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम बिज़नेस को इतना सरलीकरण कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकेगा। अच्छा। मगर आज स्थिति ये हो गई है कि सरलीकरण तो छोड़, बिजनेस को इन्होंने इतना दूभर कर दिया है कि अच्छे लोग अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब हम आगे करेंगे क्या। कौन सी कैटेगरी का बिजनेस जो है, बिजनेसमैन अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं? हर कैटेगरी का, देखिए चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे एक लारी वाला हो, चाहे एक गल्ले वाला हो, कोई भी बिजनेसमैन है वो आज की तारीख में इनके मैनेजमेंट से, इनके सिस्टम से दुखी हो रखे हैं। कहता है कि बिजनेस, भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जो है, अमित शाह जी जो है, वो बिजनेसमैन के साथ है। तो वो कौन से बिजनेसमैन के साथ है? सर देखिए सारे बिजनेसमैन के साथ थे। हम लोग बचपन से, जब मेरी उम्र वोट देने की नहीं थी, तब से मैं आरएसएस के लिए घर घर जाकर 10-10, 20-20 पैसा इकट्ठा करते थे हम लोग और आरएसएस की शाखा चलाते थे। हमारे भोला झुनझुनवाला जी थे, उनके साथ में हम लोग मिल करके आरएसएस का काम करते थे। फिर बीजेपी के साथ
हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे थे, उनके हर तरह का हम लोग प्रचार करते थे और खुद भी वोट देते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि भाजपा को आप वोट दीजिए। तो समझिए एक समय ऐसा था कि लोग ये कहते थे कि बीजेपी यानी बिजनेसमैन की पार्टी है और बिजनेसमैन ने भरपूर साथ उनको दिया, मगर आज मैं ही नहीं आप भी देख रहे हैं कि बिजनेसमैनों की क्या हालत हो रही है। हर तरह से, चाहे टैक्स का सिस्टम देख लीजिए, चाहे एक्साइज का सिस्टम देख लीजिए, चाहे वेट का सिस्टम देख लीजिए, हर सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मतलब मुश्किल कर दिया गया है कि आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यानी कि वर्तमान में जो गुजरात का जो शासन है, उस शासन व्यवस्था से आप पूरी तरह से क्षुब्ध हो चुके हैं। सब मैं ही नहीं, सभी लोग क्षुब्ध हो चुके हैं। सभी लोग क्षुब्ध हो गए। वो एक ऐसा ऑप्शन मांग रहे हैं कि भी कोई ऐसा ऑप्शन आए हमारे पास में जिसके ऊपर हम पूरी तरह भरोसा कर सकें। और समझिए आज मैं काफ़ी समय से जेएमएम को फॉलो कर रहा हूँ और फॉलो करने के बाद इनके कई सारे क्रियाकलाप हमने देखे, इनके कई भाषण हमने सुने और मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस एक चीज़ से परसों ही हुआ। बीजेपी ने राम मंदिर के लिए कितने सालों से लोगों को मान राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर उन्होंने बनाया, मगर राम मंदिर बनाने के लिए अरबों रुपए का उन्होंने हम लोगों ने घर घर जाकर के चंदा उठाया राम मंदिर से। यानी मंदिर बनाने के पहले उनने इतना प्रचार किया कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने परसों हेमंत सोरेन साहब और कल्पना मैडम को देखा कि बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी मीडिया के वो तपोवन मंदिर में जाते हैं, वहाँ राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं और घोषणा करते हैं कि राम मंदिर से भी अच्छा हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। आप समझिए कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने दिल से ये बात कही। यानी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो अपने धर्म को अपने दिल के अंदर समाये हुए हैं। जबकि बीजेपी सिर्फ धर्म का प्रचार करती है और किसी भी काम के लिए अगर उसके अंदर में कुछ भी उनको बनाना है तो पहले प्रोपगंडा करती है और फिर उसके बाद में करती है। मतलब कि हेमंत सोरेन की जो शासन है जी, वो आपको भा गई। बिल्कुल सर, हर चीज़ उनकी मैया योजना देखते हैं। वो जब जेल गए और उनका विधानसभा का भाषण, मैं समझता हूँ लगभग हर गुजराती ने उनका ये भाषण सुना था, जब वो विधानसभा से कह रहे थे कि मैं आपकी इस ज्यादती के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं। और ये चीज़ गुजरात के लोगों को ही नहीं, पूरे देश के दिल को छू गई, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, हम घुटने टिकाने पर मजबूर करते हैं लोगों को, ये हमारा इतिहास रहा है। आज आप देखिए अमेरिका हमारे गुजराती भाइयों को या हमारे देश के लोगों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बांध कर भेजता है। सर उस दिन से आग लगी हुई है हमारे दिल में कि ऐसे कैसे अभिभावक हैं हमारे, ऐसे कैसे कागजी शेर है जो हमारे भाइयों को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा कर भेजते हैं और उनको जवाब देने की बजाय वो उनके सामने बिना निमंत्रण के जाकर बैठ जाते हैं और हंसते हैं। तो सर ये चीज़ मुझे ही नहीं, सभी लोगों को चुभी है और अब हमने मन बना लिया है, सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश में जेएमएम का झंडा लहराएंगे। उसके लिए जितना हमने बीजेपी के लिए काम किया था उससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे, उससे भी ज़्यादा करेंगे। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद। आज 13वां अधिवेशन का आखिरी दिन है जी। आज कार्यकारिणी समिति का जो है सो ये चुनाव होना है जी। मिले, किसी से मुलाकात हुई? हाँ मिले, हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य जी साहब से मिले, दादा से मिले और भी बहुत सारे लोगों से हमने मिला है। और आज शाम को सीएम साहब से हमारी मुलाकात होने वाली है। क्या आश्वासन मिला है सुप्रियो जी से? हाँ, सुप्रियो जी ने कहा हम लोग मिलेंगे, अब मिलने के बाद में उन जैसा आदेश देंगे उनके मार्गदर्शन में हम आगे काम करेंगे। ये निश्चित है कि गुजरात में हम जेएमएम का पर्चा लहराएंगे। कितने लोग हैं अभी तक वहाँ? सर समझिए मैं जब वहाँ चला जाऊँगा गुजरात में तो मैंने आपको बताया कि जब मेरी वोट देने की उम्र नहीं थी तब मैं एक लोगों को इकट्ठा करता था, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए। और तो समझिए अब तो एक परिपक्व आदमी हूँ मैं और मैंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी के अंदर में, अच्छा भी देखा है, बुरा भी देखा है। तो ये सब बातें लेकर मैं गुजरात के हर घर में जाऊँगा और गुजरात के लोग मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं और वो तैयार बैठे हुए हैं कि भाई कोई ऐसा ऑप्शन या ऐसा शेरनी हमारे पास आए ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़े और हम आगे जाकर के। शेर और शेरनी जी सर, हेमंत सोरेन, बिल्कुल सर, हेमंत सोरेन साहब और कल्पना सोरेन मैडम, सारे देश ने देखा कि किसी शेर की तरह आज इनको चुनाव के समय में चारों ओर से घेर लिया गया था, जेल भेज देना, पार्टी के बारे में बहुत सारा कुछ किया, कथित जमीन घोटाले, बहुत कुछ किया, मगर एक शेर की तरह ये हर मुसीबत से निकल कर गए
और साथ में अपनी शेरनी को भी लेकर के आ गए। अब बीजेपी को खाली शेर से नहीं, शेर और शेरनी से मुकाबला करना है। आप कह रहे हैं शेर और शेरनी है, और उधर से भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी जी जो है 56 इंच सीना वाले शेर हैं। तो सर मैं बोलूंगा नहीं, देखिए वो बड़े हैं, मोदी जी हमारे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, आज हमारे अभिभावक हैं, मगर सारे देश ने देखा कि उनका 56 इंची सीना। हाँ, हम खुश होते कि अगर वो अमेरिका में जाकर, आपको याद होगा भगत सिंह जी ने जनरल डायर को किस तरह से क्या किया था उनका, तो आज उतना नहीं करते, सिर्फ इतना जवाब देते कि बाबू ट्रम्प तेरा कुछ नहीं चाहिए हमको, आज से तेरा और मेरा संबंध खत्म, कि तूने मेरे लोगों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाई, इसका नुकसान तुम्हारे को इंडियन करके दिखाएगा। सर मैं कहता हूँ अगर हम हिंदुस्तान के लोग जुट जाएं तो डॉलर को 1 रुपये से नीचे लाकर दिखाएंगे। और हम बिजनेसमैन हैं, हमें मालूम है कि किस चीज़ को किस तरह आगे बढ़ाना है और किस चीज़ को किस तरह से घटाना है। हम जेएमएम जब देश में राज करेगा तो हमारा पहला काम यही होगा कि डॉलर को रुपये से नीचे लाना। वाह, और ये करके दिखाएंगे हम लोग। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सर, हमने करके दिखाया है। आज बिजनेसमैन, आप समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन कुछ भी कर सकता है, और बिजनेसमैन या पूरे देश के लोग जुड़ जाए तो अमेरिका क्या चीज़ है, वो बड़े बड़े आप समझिए कि आज कितने सालों तक हम गुलाम रहे, 200 सालों तक, और उस गुलामी की जंजीरें काट के हम स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए। तो ऐसा देश है हमारा, सभी शेर है हमारे घर के अंदर में, मगर उन्हें जगाने के लिए इस शेर और शेरनी को वहाँ आना पड़ेगा। शेर और शेरनी को आना पड़ेगा। यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मांग अब झारखंड के साथ साथ गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, ना जाने कितने प्रदेश में अब होने लगा है। यहाँ की जो इनकी जो कार्य जो है झारखंड प्रदेश की, वो लगभग प्रदेश में अब लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड में ही सीमित नहीं है, झारखंड प्रदेश में ही नहीं, अब पूरे देश में आज पहुंचने की ओर है। और जिस तरह से बातें भी चल रही थी कि जो इनका राजनीतिक मैनिफेस्टो जिस तरह से लाया गया कि अब जो है कि हम झारखंड के साथ साथ पूरे प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की संगठन को विस्तार करेंगे, और उसका रुझान अब आना शुरू हो गया है। गुजरात के साथी भी बोल रहे हैं कि अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को गुजरात लेके जाएंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते समझते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जोहार।